हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो फिर कुछ क्वेश्चन लेके आ गए हैं मेरे बेटे। तो क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है कि यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है जहां काश ए बराबर काश बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसके लिए ना मेरे बेटे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि न्यून कोण वही होता है मेरे बेटे जो 90 अंश से कम हो। 90 अंश से कम हो, 0 से बड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण ए और कोण बी कैसा कोण बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे। तो ये देखिए आपका कोण ए हो गया, एक कोण बी हो गया, एक कोण सी हो गया। जो कोण सी है ना, वो कैसा कोण है मेरे बेटे, समकोण है, राइट एंगल है। कैसा है, राइट एंगल है। तो अब हल में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है तथा कोण सी एक समकोण है। कैसा है, समकोण है। अच्छा देखिए, अब यहाँ निकाल लेते हैं हम इसका काश ए निकाल लेंगे, काश बी, क्योंकि मुझे यहाँ निकालना है काश ए और काश बी। तो काश ए निकाल लेंगे, काश बी। सबसे पहले काश ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, काश ए। तो अब निकालेंगे काश ऑफ ए, लेकिन काश ए निकालने से पहले आपको कुछ रूल मालूम होना चाहिए। एल के ए। देखिए साइन थीटा जो निकलता है लंब बटा कर्ण निकलता है, कास थीटा जो निकलता है आधार बटा कर्ण, ए फार आधार के फार कर्ण। टैन थीटा जो निकलता है लंब बटा आधार, एल फार लंब ए फार आधार। तो वहीं से हम निकालेंगे कास ऑफ ए। तो कास ए निकालेंगे, कास ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से एल फार लंब के फार, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। अच्छा, लंब जो निकलेगा, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो लंब क्या हो जाएगा मेरा, BC हो जाएगा। अब कर्ण जो निकल के आ जाएगा मेरा बेटा, कर्ण यही होगा, कर्ण नहीं चेंज होगा, इसलिए कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ AB हो जाएगा। चलिए AB मैंने लिख लिया, काश ऑफ ए लिख दिया। चलिए मैंने काश ए निकाल लिया। अब किसकी बारी है, काश बी की बारी है। तो काश बी फार्मूला वही, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा मेरे बेटे कर्ण आ गया। अच्छा सुनो मेरे बेटे, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, एक कर्ण हो जाएगी। तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आपका लंब क्या हो गया, AC हो गया, लंब AC हो गया, और कर्ण क्या हो गया, AB हो गया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, AB काश ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटे, काश ऑफ ए हो गया। तो अब आपको दिया है काश ए बराबर काश बी, यही लिख देंगे, दिया दिया है काश ए बराबर काश बी। तो काश ए और काश बी जो दिया है, देखिए क्या करेंगे, काश ए की वैल्यू क्या है, काश ए की वैल्यू ए है, तो क्या है, BC अपान AB। काश बी की वैल्यू क्या है, काश बी की जो वैल्यू है मेरे बेटे, काश बी की जो वैल्यू है AC अपान AB। देखिए यहाँ पे ना बेटा काश ए की वैल्यू जो है वो BC अपान AB है, और काश बी की जो वैल्यू है AC अपान AB है। तो AB से AB कट गए ना बेटे, तो यहाँ क्या बना, BC बराबर AC। तो अब BC जो है AC के बराबर है, तो BC कौन है यहाँ, BC किसके बराबर है, AC के। तो आप लिखेंगे कि समान भुजाओं
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब बराबर, देखिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर। तो BC के सामने वाला कोण क्या है आपका? BC के सामने वाली जो BC भुजा है उसके सामने कोण क्या है? A। तो इसके नीचे लिखेंगे मेरे बेटे कोण A। देखिए BC के सामने वाला कोण क्या है? A और AC के सामने वाला कोण क्या है? B। तो कोण A बराबर क्या हो गया? कोण B। यही मुझे क्या करना था? सिद्ध करना था। यही मुझे क्या करना था? सिद्ध करना था। चलिए हम अगला क्वेश्चन बताएंगे जो इम्पोर्टेंस है आपका। हाँ बेटा देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि त्रिभुज PQR में क्यों समकोण है जबकि PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। इसका सवाल आ जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल जो बनाएंगे उसमें क्यों कैसा रहेगा? समकोण रहेगा। तो यहाँ P हो गया, Q हो गया, R हो गया। तो अच्छा यहाँ पे आपको मेरा बेटा PQ बराबर 5 दिया गया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है और PR धन QR बराबर 25 दिया गया है। तो हल में आप लिखेंगे जो दिया गया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है कि PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको समीकरण 1 बना देंगे, इसका काम लगेगा। उसके बाद PQ बराबर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको इन त्रिभुज की, जो त्रिभुज दिया गया है, इनकी सारी भुजा, सारी मतलब कि इनकी भुजा, इनकी भुजा, इनकी मान ली दिया गया है, इनको PR मुझे RQ मुझे लेके आना है और PR मुझे सॉल्व करके लाना है। जब मेरी भुजा फिलअप हो जाएगी तो मुझे क्या निकालना है? साइन P cos P tan P का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? PR का मान निकालेंगे, RQ का मान निकालेंगे। तो इसके लिए ना एक फार्मूला आता है, क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है कि कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। जो कण है ना मेरा बेटा वो क्या है? PR। तो PR का स्क्वायर और लंब मेरा क्या है मेरा बेटा? लंब मेरा है RQ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? RQ का स्क्वायर। आधार मेरा क्या है? PQ। तो PQ का स्क्वायर आ गया। अच्छा बेटा देखिए यहाँ से ना आपको आधार दिया गया है कितना? 5। तो यहाँ रख देंगे 5 का स्क्वायर और यहाँ क्या लिखेंगे? RQ का स्क्वायर या PR का स्क्वायर। अच्छा इसको हम इधर लेके आ जाएंगे ना बेटा, इसको हम इधर लेके आएंगे तो PR का स्क्वायर माइनस, देखिए चाहे आप RQ लिखिए या आप QR लिखिए, दोनों मान आपका क्या है? राइट है। तो जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो QR का स्क्वायर 5 का वर्ग। तो यहाँ से देखा जाए मेरे बेटे A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर वाला फॉर्म बन जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे PR धन QR एक ब्रैकेट में PR माइनस QR एक ब्रैकेट में 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अच्छा देखिए मेरे बेटे इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। देखिए समीकरण 1 से PR धन QR का मान कितना? PR धन QR का मान कितना है? 25। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 25 लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, जब मान रखेंगे मेरे बेटे तो यहाँ PR धन QR का मान कितना है? 25। तो यहाँ हो जाएगा 25 PR माइनस QR बराबर 25। तो उसके बाद न मेरे बेटे आ जाएगा यहाँ, ये देखिए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब डिवाइड में हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि PR माइनस QR 25/25, एक कट गए तो PR माइनस QR
यहाँ पे आ जाएगा मेरे बेटे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे ना मेरे बेटे, तो यहाँ हो जाएगा पी आर धन क्यू आर बराबर 25। यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो यहाँ जोड़ेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। पी आर 2 से, तो 2 पी आर 25 1 26। तो पी आर बराबर 26/2 या पी आर बराबर कितना 13 आ गया। पी आर बराबर कितना आ गया मेरे बेटे 13 आ गया। पी आर बराबर कितने आ गए मेरे बेटे 13 आ गया। तो पी आर की जो वैल्यू आ गई ना मेरे बेटे कितना आ गया 13 आ गया। तो पी आर की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई मेरे बेटे 13 आ गई। तो पी आर 13 मिल गया। सवाल अब बन जा रहा है। तो अब पी आर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब यही हम निकाल लेंगे मेरे बेटे कि समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, तो पी आर का मान जब यहाँ रखेंगे तो 13 धन क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो पी क्यू आर का मान कितना आ गया 12। क्यू आर का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो ये आपका 12 आ गया। चलिए अब मुझे क्या निकालना है साइन पी कास पी टेन पी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे साइन पी। साइन पी बराबर होगा लंब बटा क्या कर्ण। तो लंब देखिए साइन पी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो क्यू आर मेरा क्या हो जाएगा बेटा क्यू आर मेरा हो जाएगा क्यू आर और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा पी आर। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू 12 और पी आर की वैल्यू 13। तो साइन मेरा क्या निकल के आ गया पी आ गया। चलिए उसके बाद ना हम निकालेंगे कास पी निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ना मेरे बेटे कास पी और कास थीटा बराबर होता है मेरे बेटा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण देखिए पी के सामने वाली भुजा लंब एक कर्ण ए आधार। तो पी क्यू मेरा जो होगा ना वो आधार हो जाएगा और कर्ण जो हो जाएगा मेरा पी आर हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू 5 और पी आर की वैल्यू 13। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कास पी निकल के आ गया। एक और बचा है मैं इधर निकाल दे रहा हूँ टैन पी। तो टैन पी बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब जो है मेरा बेटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब हो जाएगा आर क्यू आधार क्या हो जाएगा पी क्यू। तो आर क्यू जो है ना बेटा वो 12 आ गया। आर क्यू कितना आ गया 12 और पी क्यू का मान 5 आ गया। तो एक कौन निकल के आ गया टैन पी निकल के आ गया। तो मैंने तीनों भुजा तीनों मान निकाल के आपके सामने कर दिया साइन पी कास पी टैन पी। तो प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो ताकि चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू धन्यवाद।